Prime Minister talking to people, and there you see, this is a very interesting wave, AV. In the wave form, it is the Patt Chitra. The Prime Minister is watching. This is the folk art of Bengal, and it has been painted by the folk artists, folk painters of West Midnapur. And now the Prime Minister walking past the open art gallery based on the life of Netaji. AV? पश्चिमी मिदनापुर के कलाकारों ने इसे तैयार किया है और तकरीबन 100 ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इसे तैयार किया है। जो आप जो चित्र देख रहे हैं, इसको प्रधानमंत्री बड़े करीब से देख रहे हैं और इसमें नेताजी के जीवन से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे उनके बचपन के जीवन से जुड़े हुए, जब उन्होंने यहाँ पर कोलकाता में उन्होंने पढ़ाई की, वो जो दौर था, और ख़ास तौर से आज़ाद हिंद फौज के बनाने, निर्माण करने और उसके दौरान जो गाथा थी वो पूरे आप इसमें दिखाया गया है लोक कलाकारों के ज़रिए। प्रधानमंत्री विशेष रूप से इसको देखने के इच्छुक थे और वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ विशाल, इस दिन के जिस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है ये काफ़ी अहम है। 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है नेताजी की और पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पराक्रम शक्ति और साहस दोनों का सम्मिलन होता है। केवल ताकत से पराक्रम नहीं आता, उसमें साहस भी शामिल होना चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो करके दिखाया, अपने साहस और अपने शक्ति को इकट्ठा करके ये दिखाया कि कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर इरादे साफ हैं और इरादे अच्छे हैं तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला तो उस वक्त आज़ाद हिंद फौज, हालांकि वो बन चुकी थी, रास बिहारी बोस उसे बनाए थे, लेकिन नेतृत्व मजबूत नहीं था। लेकिन जब रास बिहारी बोस ने देखा नेताजी का जो रंगून टोक्यो रेडियो में जो उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसके बाद रास बिहारी बोस को लगा कि एक नेता मिल गया है। और उसके बाद नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और फिर उन्होंने ब्रिटिश राज को जिस तरह से हिलाकर रख दिया, ब्रिटिश राज को ये समझ में आ गया कि अब भारत की जनता पूरी तरह से तैयार है, अब उन्हें देश को छोड़ना पड़ेगा। आज वो दिन ज़रूर याद आ जाता है और प्रधानमंत्री जब ये बातें कहते हैं, जब वो देशभक्ति की बातें कहते हैं, जब नौजवानों के इस बारे में बात करते हैं, तो नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो ज़रूर सामने होता है। विशाल? Very well said, AV, because today the whole nation, and I would rather say the whole world, would be revisiting the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. And there you see how Netaji led the Indian National Army, which had a very interesting motto of Etihad, Edmat and Qurbani. And also the regimental tune of the Indian National Army was also very interesting. Kadam Kadam Milaye Jai, Khushi ke Geet Gaye Ja. Maybe I'm reminded of my childhood days and when we were in NCC and when the order was given by the commander, Savdhan, Dahine Mud, Tez Chal, and with that tune, it gave us the feeling of nationalism, and it was very encouraging. And the very tune of the INA, a quick march tune, is now also the quick march tune of Indian Army. So that was the power of Netaji. And when he said that "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga," the whole nation stood for Netaji, and especially the youngsters. Remember, he was twice the president of Indian National Congress. He was also the ICS pass out, but still he took the life of sacrifice. He took the life which was a difficult path, and he dared to tread a difficult path, and he also challenged the Britishers. आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु OTV।